जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गजानन गणेश की जय हो। एक समय की बात है, सर्व प्राणियों के हित के लिए परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज के द्वारा एक विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आता देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि खड़े हो गए। खड़े होकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भी भक्ति भाव से ऋषियों को अपने हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और उनके सभी शिष्य आसन पर विराजमान हो गए। तब मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कली काल में शंकर भगवान की भक्ति किस आराधना के द्वारा उपलब्ध होगी, ये हमें बताने की कृपा करें, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहेंगे, वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे, दीन जन अनेक संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनिवर, कली काल में तो सत्कर्म की ओर किसी की रुचि ही नहीं होगी, और जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत्कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होने लगेगी। इससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। हे देव, इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर भी ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? आप हम पर कृपा करें और बताने की कृपा करें। ऋषियों की बातें सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, हे शौनक जी, आप तो धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय और प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णवों में अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा ही परहित की भावना रहती है। हे शौनक आदि ऋषियों, सुनो, मैं उस उत्तम व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला और मनोवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला यह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने देवी सती से कहा था और उनसे प्राप्त यह उपदेश मेरे पूज्य गुरुजी ने मुझे दिया था। इसे समय पाकर शुभ बेला में मैं आपसे कहता हूँ, आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुने। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय हो। सूत जी कहने लगे, आयु वृद्धि और स्वास्थ्य लाभ के लिए त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करना चाहिए। प्रातःकाल निराहार रहें, शिव ध्यान में मग्न हो, शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करें, शिव परिवार की पूजा करें। पूजा के बाद अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करें, बेल पत्र चढ़ाएं, धूप दीप अक्षत से पूजा करें, ऋतुफल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। उसके बाद मौन व्रत धारण करें। व्रत करने वाले को सत्य भाषण करना चाहिए और साथ ही हवन आहुति भी देनी चाहिए। ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा इस मंत्र से हवन में आहुति दें। ऐसा करने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे। ऐसा करने से उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यह व्रत सर्व सुख, धन और आरोग्य देने वाला है। यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। हे ऋषियों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपसे कहा, यह किसी समय भगवान शंकर ने देवी सती को और मेरे पूज्य गुरुजी ने मुझे बताया था। उनकी बातें सुनकर शौनक जी कहने लगे, हे महामते, आपने इस व्रत को परम गोपनीय, मंगलप्रद और कष्ट निवारक बताया है। अब कृपा कर यह भी बताइए कि इस व्रत को पहले किसने किया और उसे क्या फल की प्राप्ति हुई। सूत जी महाराज बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप भगवान शिव के भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं आपसे व्रती पुरुष की कथा को कहता हूँ। प्रदोष व्रत जिस दिन पड़े उसी नाम से जानना चाहिए। रविवार को पड़े तो रवि प्रदोष व्रत, सोमवार को पड़े तो सोम प्रदोष व्रत, मंगलवार को पड़े तो मंगल प्रदोष व्रत। आज मैं आपसे गुरुवार प्रदोष की कथा कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय हो। पूर्व काल में वृत्तासुर नाम का एक असुर हुआ। एक बार इंद्र और वृत्तासुर में घोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित करके नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपनी सेना का विनाश देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और स्वयं युद्ध के लिए उदित हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से एक भयंकर विकराल रूप धारण कर लिया।
उसके उस रूप को देखकर इंद्रादिक सभी देवता भयभीत हो गए और इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आवाहन किया गया। गुरुदेव आए और कहने लगे, हे देवेंद्र, तुम पहले वृत्तासुर की कथा को सुनो। वृत्तासुर प्रथम बड़ा कर्मनिष्ठ और तपस्वी था। इसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का एक राजा था। तुम्हारे पास जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति के विचारवान महात्मा उस वन में आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन के लिए वह अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन को गया। वहां पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। भगवान शिव का स्वरूप और उनके वाम अंग में जगदम्बा को देखकर चित्ररथ हंसने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, हम तो माया मोहित होकर विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में तो ऐसा कहीं भी देखा नहीं जाता कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठा हो। चित्ररथ के वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यावहारिक दृष्टिकोण कुछ अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। चित्ररथ की बातें सुनकर पार्वती देवी भी क्रोधित हो गई और क्रोध से चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान्वेषी हैं और सनक सनंदन आदि हैं। ये सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे ओ मूर्ख, तू अति चतुर है, अतः मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस ही नहीं करेगा। जा, तू दैत्य स्वरूप को धारण कर और विमान से नीचे गिर जा। मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू अभी पृथ्वी पर चला जा। जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को यह श्राप दिया। जगदम्बा भवानी के श्राप से वह उसी समय विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महाअसुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया था। अब वही वृत्तासुर शिव भक्ति से ब्रह्मचर्य में रहा। देवगुरु कहने लगे, हे इंद्र, इसी कारण तुम उसे नहीं जीत सकते। अगर तुम उसे जीतना ही चाहते हो तो भगवान शिव की भक्ति करो, भगवान शिव को प्रसन्न करो, प्रदोष व्रत करो, जिसकी करने से उस बलशाली दैत्य पर तुम्हारी विजय होगी। गुरुदेव के वचनों को सुनकर इंद्रादिक सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। गुरुवार प्रदोष व्रत को विधि विधान से किया। गुरुवार प्रदोष की कथा का पाठ किया। उनकी आराधना से, तपस्या से, पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने इंद्र को शक्ति प्रदान की, जिससे इंद्र ने वृत्तासुर पर युद्ध में विजय प्राप्त की। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो।